40 फुट बाई 60 फुट के साइज में आज फिर से लेकर आए हैं एक बेहतरीन और एक लग्जूरियस डुप्लेक्स हाउस प्लान। आज के डिजाइन में लग्जरी साइज ऑफ रूम्स जैसे 16 फुट बाई 17 फुट ड्रेस रूम और लार्ज साइज ऑफ टेरेस की प्लानिंग करी गई है। सो बिना किसी देरी के समझ लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के प्लान को। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। यहाँ इसका मेन रोड है और मेन रोड से घर में एंट्री के लिए आपको मिलने वाली है 2 गेट। फर्स्ट गेट यहाँ पर छोटा दिया गया है जो आपकी खुद की एंट्री के लिए होने वाला है, और सेकंड गेट यहाँ पर बड़ी साइज का दिया गया है जो आपकी पार्किंग एरिया के लिए रहने वाला है। जैसे ही मेन गेट से आप अंदर चलेंगे आपको मिलने वाला है पोर्च एरिया, और पोर्च एरिया का डायमेंशन है 21 फुट 3 इंच बाय 15 फुट 3.5 इंच में। 21 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 15 फुट 3.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पोर्च एरिया के साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया आपको फ्रंट गार्डन या सिट आउट का एरिया। फ्रंट स्पेस के डायमेंशंस में आपको एक बार बता देता हूँ। 18 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा गया है और 9 फुट 11 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा गया है। पोर्च एरिया से घर में एंट्री के लिए भी आपको फिर से डबल गेट मिलने वाले हैं। फर्स्ट गेट यहाँ से होकर सीधा आपके डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में चले जाएगा और सेकंड गेट आपके यहाँ से ड्राइंग रूम में होता हुआ जाएगा। अभी एंटर करते हैं इसके सेकंड गेट से। बात कर लेते हैं इसके ड्राइंग रूम के डायमेंशंस की। ड्राइंग रूम के डायमेंशन है 12 फुट 6 इंच बाय 12 फुट 6.5 इंच में। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 12 फुट 6.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको सोफा की काफी बड़ी सिटिंग मिलने वाली है और सोफा के ठीक सामने यहाँ पर आपको मिलने वाला है एलसीडी पैनल। ड्राइंग रूम से आगे चलें, मिलने वाला है आपको यहाँ पर डाइनिंग कम लिविंग का एरिया, और डाइनिंग कम लिविंग के एरिया का डायमेंशंस भी बहुत ही शानदार रखा गया है। इसका डायमेंशन है 17 फुट 7.5 इंच बाय 19 फुट 6 इंच में। 17 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 19 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको लिविंग एरिया के लिए सोफा की सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ आपका डाइनिंग टेबल होगा और यहाँ पर दिया गया है आपको एलसीडी पैनल। यहाँ जो क्रॉस में आप देख पा रहे हैं ये इसके डबल हाइट का एरिया रहने वाला है और डाइनिंग कम लिविंग एरिया से होते हुए आपको मिलने वाली है यहाँ पर सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होने वाली है और क्लॉकवाइज चलते हुए फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएंगे आपको। लिविंग एरिया में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया आपको स्लाइडिंग डोर विंडो, और स्लाइडिंग डोर विंडो के बैक साइड में मिलने वाली है आपको साइड स्पेस जो कि 4 फुट में रहने वाली है, और इसी से होते हुए आपको डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में मिलने वाला है फुल्ली वेंटिलेशन। सो आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको ओपन किचन। किचन का साइज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा लग्जरी साइज दिया गया है जो कि 13 फुट बाई 11 फुट 11 इंच के साइज में रखा गया है। किचन के सेंटर में यहाँ पर आपको चूल्हा के लिए काउंटर दिया गया है और आगे यहाँ पर आपको एल शेप में काउंटर और मिल जाता है जिसमें यहाँ पर आपको सिंक एरिया दिया गया है, यहाँ आपको फ्रिज दिया गया है और किचन में ही आपको यहाँ पर दी गई है यूटिलिटी एरिया, और यूटिलिटी एरिया का डायमेंशन रखा गया है 4 फुट 3 इंच बाय 5 फुट में। 4 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यूटिलिटी से होते हुए आपको मिलने वाला है, और यूटिलिटी से होते हुए आपको दिया गया है स्टोर रूम। स्टोर रूम का डायमेंशन भी 4 फुट 3 इंच बाय 6 फुट 7 इंच में रखा गया है। 4 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के ग्राउंड फ्लोर में इसके बेडरूम्स की। यहाँ पर दिया गया है आपको इसका फर्स्ट बेडरूम जो कि रहने वाला है आपके दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में। इस बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 6 इंच बाय 17 फुट 1.5 इंच में। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 17 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दी गई है और इसी बेडरूम में यहाँ स्टोरेज के लिए आपको दी गई है काफी बड़ी साइज की वार्डरोब। साथ ही साथ यहाँ पर दी गई है आपको सिटिंग के लिए चेयर्स। इसी बेडरूम से होते हुए आपको मिल जाने वाला है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 4 फुट 9 इंच बाय 6 फुट 1.5 इंच में। 4 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग रूम से होते हुए मिलने वाला है आपको अटैच टॉयलेट, और अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 9 फुट 1.5 इंच बाय 5 फुट 3 इंच में। 9 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे चलते हैं और एक चीज और बता देता हूँ, डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में यहाँ पर आपको दिया गया था ये एक कॉमन टॉयलेट, और इसका डायमेंशन है 4 फुट बाई 6 फुट 1.5 इंच में। 4 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 6 इंच बाय 17 फुट 3.5 इंच में।
12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 17 फुट 3.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है, बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दी गई है और इस रूम में सिटिंग के लिए भी यहाँ पर आपको दी गई है सिटिंग एरिया और यहाँ दिया गया है आपको टेबल। और इसी रूम से होते हुए आपको मिल जाने वाला है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 6 फुट बाय 8 फुट में। 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 8 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग रूम से होते हुए मिल जाने वाला है आपको अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 6 फुट 1.5 इंच बाय 8 फुट में। 6 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 8 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ग्राउंड फ्लोर में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बैकयार्ड दिया गया है जो कि 26 फुट बाय 5 फुट की साइज में रखा गया है। 26 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। साइड में देखें, यहाँ पर आपको मिलने वाला है साइड ऑफसेट या गैलरी जो कि 4 फुट वाइड में रखी गई है और पीछे से लेकर यहाँ फ्रंट तक पूरी गैलरी का एरिया आपको दिया गया है। आई थिंक ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एक बार प्लॉट एरियाज की। प्लॉट एरियाज अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 2400 स्क्वायर फीट बैठता है और स्क्वायर यार्ड्स में देखा जाए तो ये 266.66 स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर मीटर में 222.96 स्क्वायर मीटर इसका एरिया बैठता है। यहाँ पर आपको नॉर्थ का सिंबल दिया गया है जहां से आप इसकी डायरेक्शन का कंफर्मेशन कर सकते हैं। आई थिंक इसके ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ऐसे ही आपको फर्स्ट फ्लोर के प्लान पर लेकर चलते हैं। ये इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान है और आई थिंक ये वाला प्लान भी आप काफी पसंद करने वाले हैं। चलते हैं इसके सीढ़ियों वाले एरिया में। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आ जाएंगे आपको मिलने वाला है यहाँ पर लिविंग एरिया और लिविंग एरिया का डायमेंशन रखा गया है 12 फुट 10.5 इंच बाय 19 फुट 6 इंच में। 12 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 19 फुट 6.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लिविंग एरिया का डायमेंशन भी बहुत ही शानदार रखा गया है। लिविंग एरिया के साइड में यहाँ पर आप जो क्रॉस में देख पा रहे हैं ये इसकी डबल हाइट का एरिया रहने वाला है। मींस यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में इसमें स्लेब कास्टिंग नहीं होने वाली है। मींस फर्स्ट फ्लोर पर जब आप यहाँ पर खड़े रहने वाले हैं आपको यहाँ से नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर का एरिया पूरा विजिबल होने वाला है। इसका डायमेंशन है 8 फुट 7.5 इंच बाय 10 फुट 10 इंच में। 8 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 10 फुट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी के साइड में दिया गया है यहाँ पर आपको ओटीएस या इसके साइड स्पेस वाला एरिया जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर और इसके टेरेस तक पूरा ओपन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके लग्जरी साइज ऑफ बेडरूम्स की। यहाँ पर दिया गया है इसका मास्टर बेडरूम जो कि आज के प्लान में रहने वाला है ये थर्ड बेडरूम। इसका डायमेंशन है 16 फुट 10.5 इंच बाय 17 फुट 1.5 इंच में। 16 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 17 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है, बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दिया गया है और यहाँ पर आप कंप्यूटर्स वगैरह के लिए दिया गया है एक अलग से काउंटर और साथ ही साथ यहाँ पर मिलने वाली है आपको सिटिंग एरिया। इसी मास्टर बेडरूम से होते हुए आपको मिल जाने वाली है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 9 फुट बाय 6 फुट 1.5 इंच में। 9 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग रूम से होते हुए मिलने वाला है यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट और अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 9 फुट बाय 5 फुट 3 इंच में। 9 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके फोर्थ बेडरूम की जो कि यहाँ पर मिलने वाला है और ये डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये उत्तर और पूर्व वाले कॉर्नर में आपको मिलने वाला है। इस बेडरूम का डायमेंशन भी रखा गया है 16 फुट 10.5 इंच बाय 15 फुट में जो काफी लार्ज साइज ऑफ बेडरूम्स है। और इस बेडरूम में यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है इसका बेड। बेड के ठीक सामने आपको मिल जाने वाली है यहाँ पर सिटिंग एरिया और सिटिंग एरिया के ठीक सामने मिलने वाला है यहाँ पर एलसीडी पैनल और इसी बेडरूम से होते हुए यहाँ पर दी गई है आपको ड्रेस रूम। ड्रेस रूम का डायमेंशन है 8 फुट 3 इंच बाय 6 फुट में। 8 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा गया है और 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा गया है। और इसी ड्रेस रूम से होते हुए मिलने वाला है आपको अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 8 फुट 3 इंच बाय 6 फुट में। 8 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के घर में इसके मंदिर की जो कि रखा गया है इसके फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया में और मंदिर दिया गया है आपको इस जगह। मंदिर का डायमेंशन भी आपको बता देते हैं, ये 4 फुट 3 इंच बाय 5 फुट 6 इंच की साइज में रखा गया है।
4 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब बात करने वाले हैं इसके सबसे बड़े और सबसे खास फीचर, जो कि इसका ओपन स्पेस और टेरेस एरिया की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यहाँ फ्रंट वाले टेरेस की। फ्रंट वाला टेरेस का डायमेंशन रखा गया है 13 फुट बाई 11 फुट 11 इंच में। 13 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 11 फुट 11 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। टेरेस एरिया में आप यहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं और पूरा टेरेस एरिया एज ए ग्रीन एरिया आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके बैक साइड के टेरेस की, जो कि यहाँ पर रखी गई है और इस टेरेस की सीधी एंट्रेंस होने वाली है आपके लिविंग एरिया से। यहाँ पर आपको दिया गया है स्लाइडिंग डोर विंडोज। इसका डायमेंशन है 9 फुट 1.5 इंच बाय 5 फुट 3 इंच में। 9 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान और इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान दोनों ही आपको काफी पसंद आए होंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। किसी भी साइज में हाउस डिजाइन करवाने के लिए या आज के घर की कंप्लीट ड्राइंग्स डिजाइन करवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में इसी तरह का एक और लग्जरी हाउस प्लान लेकर। थैंक यू एंड बाय बाय।